अंडमान निकोबार की राजधानी अगर कोई पूछे, अपने बच्चों को ही बता दीजिएगा कि अगर कोई अंडमान और निकोबार की राजधानी पूछे तो अब उसे बताना है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, जो कि पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था। तो पोर्ट ब्लेयर शहर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मिडिल पॉइंट है। आर्चिबाल्ड ब्लेयर, जो ब्रिटिश शासनकाल के एक बड़े अधिकारी थे, वे 1771 ईस्वी में भारत के साथ ईरान और अरब देशों की खाड़ी में सर्वेक्षण करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें भारत से बस कुछ ही दूरी पर एक द्वीप दिखाई दिया, जिसे कि आज हम लोग अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा द्वीप है जहां पर कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जेल का निर्माण हुआ था। हमारे देश के स्वाधीनता के समय कई ऐसे वीर सपूत थे, कई स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें की पकड़कर काला पानी यानी सेलुलर जेल में ही बंद करके रखा गया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बना हुआ है। नमस्कार। तो खबर है देश के राज्यों और उसके राजधानियों से, जहां पर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब उसे श्री विजयपुरम के नाम से जानी जाएगी। यानी भारत का जो हिस्सा है अंडमान और निकोबार, जिसकी राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, लेकिन अब उसी पोर्ट ब्लेयर को यानी उसके राजधानी के नामों को बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यानी अब अंडमान और निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम के नाम से जानी जाएगी। केंद्र सरकार की माने तो राज्यों के नामों में परिवर्तन के लिए राज्य के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपसी में विचार विमर्श किया और इसे एक सापेक्षित राजधानी के रूप में श्री विजयपुरम का नाम दिया है, जो कि अब अंडमान और निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम के नाम से जानी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नाम बदलने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्त करने के दृष्टिकोण से यह नाम दिया गया है और अब उसे यानी अंडमान निकोबार की राजधानी अगर कोई पूछे, अपने बच्चों को ही बता दीजिएगा कि अगर कोई अंडमान और निकोबार की राजधानी पूछे तो अब उसे बताना है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, जो कि पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज के खबर में आपको हम थोड़ा सा बता दें जानकारी के लिए पोर्ट ब्लेयर के बारे में। तो पोर्ट ब्लेयर शहर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मिडिल पॉइंट है और शुरुआत से ही पोर्ट ब्लेयर का नाम आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम से रखा गया था। लेकिन आर्चिबाल्ड ब्लेयर कौन थे और उनके नाम पे राजधानी का नाम कैसे हुआ, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए। तो आर्चिबाल्ड ब्लेयर ब्रिटिश शासन के दौरान एक बड़े अधिकारी थे, जो कि हवाई सर्वेक्षण के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उन्होंने पहली बार देखा था। यानी आर्चिबाल्ड ब्लेयर समुद्र में सर्वेक्षण कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे और इसी के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उन्होंने पहली बार देखा था। यानी आर्चिबाल्ड ब्लेयर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अपनी आंखों से देखा था और उसका सर्वेक्षण किया था। इसीलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी को आर्चिबाल्ड ब्लेयर की जगह पोर्ट ब्लेयर रखा गया था। आर्चिबाल्ड ब्लेयर, जो ब्रिटिश शासनकाल के एक बड़े अधिकारी थे, वे 1771 ईस्वी में भारत के साथ ईरान और अरब देशों की खाड़ी में सर्वेक्षण करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें भारत से बस कुछ ही दूरी पर एक द्वीप दिखाई दिया, जिसे कि आज हम लोग अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा और बता रहे हैं तो देश की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी और कलकत्ता में जो डायमंड हार्बर है और हुगली नदी बहती है, यानी डायमंड हार्बर और हुगली नदी का सर्वेक्षण भी यही अधिकारी किए थे। अब इन्होंने ही पहली बार अपनी आंखों से इसे देखा था। यानी 1771 ईस्वी में जब ये भारत के साथ ईरान और अरब के खाड़ी देशों में सर्वेक्षण करने के लिए जा रहे थे, पहले ज्यादा जनसंख्या नहीं हुआ करती थी, कई देशों के बीच उतना तनाव का माहौल नहीं हुआ करता था, लोग एक दूसरे जगह के बारे में नहीं जानते थे कि आखिर जीवन कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से तट हैं, कौन कौन से देश हैं, उसके बारे में लोग उतना जानते नहीं थे। इसलिए पहले के जो अधिकारी थे वे हमेशा कहीं न कहीं सर्वेक्षण पर निकलते थे ताकि कुछ न कुछ उन्हें हासिल हो।
और इसी दौरान उनको कलकत्ता का डायमंड हार्बर और हुगली नदी दिखाई दिया था। हम इस खबर को थोड़ा सा लंबा इसलिए किए कि आज भी हमारे देश में कई ऐसे बच्चे हैं जो कई तरह के कंपटीशन की तैयारी करते हैं। शायद उनके परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो किनके नाम पर पड़ा था। तो इसीलिए मैं इस खबर में थोड़ा सा उस पॉइंट को मिला दिया हूँ ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके, सभी को इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। इसके अलावा और कुछ बता दें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा द्वीप है जहां पर कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जेल का निर्माण हुआ था और उस जेल का नाम है सेल्यूलर जेल। आज भी हमारे देश में कई परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं कई तरह के कंपटीशन के लिए। तो कंपटीशन के परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है, सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है। आज भी मुझे थोड़ा सा बोलने में परेशानी होती है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर भी हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज भी हमारे देश के कई ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, कई बड़े बड़े कंपटीशन हैं जिनके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है। तो सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है, जो पूरे देश और दुनिया का सबसे बड़ा जेल है, जिसे कि 1906 ईस्वी में बनाया गया था। सेल्यूलर जेल को 1906 ईस्वी में बनाया गया था और यही वो जेल है, यही वो जेल है जिसे कि काला पानी के नाम से जाना जाता है। यानी काला पानी की सजा, काला पानी की सजा के नाम से बहुत लोग जानते होंगे। तो यही वो जेल है सेल्यूलर जेल जिसे कि काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता था और आज भी जाना जाता है, और आज भी काला पानी के नाम से ही जाना जाता है उस जेल को। बता दें तो हमारे देश के ऐसे कई वीर सपूत थे, ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें कि काला पानी की सजा यानी सेल्यूलर जेल में ही रखा गया था। हमारे देश के स्वाधीनता के समय कई ऐसे वीर सपूत थे, कई स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें कि पकड़कर काला पानी यानी सेल्यूलर जेल में ही बंद करके रखा गया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बना हुआ है। यानी एक तरह से देखें तो अंडमान निकोबार छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसका इतिहास जो है बहुत बड़ा है। इसका जो इतिहास है बहुत रहस्यों से भरा है। आज भी वहाँ पे हमारे देश से कई सैलानी वहाँ जाते हैं, कई पर्यटक जो है सालों भर जाते हैं वहाँ पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कई पर्यटक वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। आप भी जा सकते हैं, हमारे देश का हिस्सा है, आप भी वहाँ जा सकते हैं। अब वहाँ पे कई बड़े बड़े स्मारक बन गए हैं, पहले से ज़्यादा अच्छा बाग बगीचे लगा दिए गए हैं ताकि पर्यटक लोग आएंगे तो उन्हें घूमने में थोड़ा सा एक अलग सा अनुभव हो, ताकि पर्यटक लोग आएंगे तो अंडमान निकोबार की यादें को संजो कर अपने साथ ले जाएं। तो आपके बच्चों के जानकारी के लिए बता दें तो यही वो जेल है सेल्यूलर जेल जिसकी स्थापना यानी जिसे 1906 ईस्वी में बनाया गया था और देश के यानी हमारे भारत के स्वाधीनता के समय कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, कई ऐसे वीर सपूत थे जिन्हें कि देश के आज़ादी के समय पकड़कर यही सेल्यूलर जेल में रखा गया था, जिसे कि आज काला पानी के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पहले हुआ करती थी पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अब इस राजधानी को श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। तो आखिरी में बता दें तो हमारे देश की मिट्टी यानी देश का एक राज्य जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, लेकिन अब उस राजधानी को श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। तो आखिरी में हम अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर हमारे न्यूज़ एजेंसी के प्रति अगर कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर अमल करूंगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।